जनी पहिनाऊ चूरी, जनी पहिनाऊ चूरी, जोर से दबाई के चूड़ी हारावारी, चूड़ी हारावारी, तनी ढाल दी सरकाई के चूड़ी हारावारी, चूड़ी डाल दी सरकाई के। डाली पे आपने नजर डाला था कि उसने आपको कतर डाला? देखिए, डाली ने डाली, डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली उस डाली पे बुरी नज़र डाली, बुरी नज़र डाली, और जिस डाली पे मैंने नज़र डाली उस डाली को किसी माली ने काट डाली। आपने किस डाली पे नजर डाला था कि माली ने उसको काट दिया? एक फूल था, वो फूल जो था या तो रात रानी उसको कहिए, नहीं तो गुलाब कहिए, नहीं तो गेंदा कहिए, एक फूल था, सुगंधित फूल था जी। छोड़ू हमारा कतही करार ना पैबू, हमारा कतही करार ना पैबू। आपको बताऊं? बताइए। आपकी बीवी होती तो बताता मैं। अरे बाह पा जही तू, यानी बाह पा जही तू, अब बहिया के हार ना पैबू। क्या बात है? बाह पा जईबू तू, लेकिन बहिया के हार ना पैबू। छोड़बू हमरा के तो कहीं करा ना पैबू। अभी प्यार किए होंगे ना? बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल, सब लोग करते हैं। करते हैं ना? बिल्कुल सही। बहारू फूल बरसावो, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारू फूल बरसावो, मेरा नजराना आया है, मेरा महबूब आया है। आपको भोजपुरी का हिट मशीन कहा जाता है और कहा जाता था, लेकिन भोजपुरी के हिट मशीन को ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी का हिट मशीन जो है ठंडा हो गया और आज के दौर में भोजपुरी का हिट मशीन बिल्कुल ठंडा हो चुका है? देखिए, मैंने बीच में छोड़ दिया था, ऐसे ऐसे अश्लील सब गीत गाया है जिसका जवाब नहीं है। किसने आपको बर्बाद किया, शराब ने या फिर लड़कियों ने? देखिए, मुझे शराब लोग कहते हैं, मैं जो भी एक्शन करता हूँ, जो भी शराब का गाना गाता हूँ या गम भरा गाना गाता हूँ, मैं उसमें डूब जाता हूँ। तो क्या आप उनको आने वाले कल का हीरो बनाएंगे भोजपुरी में? देखिए, उस तरह का मेरा बेटा का चेहरा है, आप नेट पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ये मेरे बेटा का चेहरा हीरो जैसा है कि नहीं है। शायद कोई हीरो होगा कि वो भी फेल हो सकता है मेरे बेटे के सामने। उस तरह का उसका चेहरा भी है, हाइट भी है और बॉडी भी है। मेरा श्रोता जो है, मेरे चाहने वाले, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज जीवित हूँ और अच्छे हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल का लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जहाँ से जहाँ बधाई भी आपका चैनल को दें, और आप अपने हिसाब से बहुत बढ़िया से इसको रिलीज कीजिए, बहुत बढ़िया से। अभी हमारे साथ लाइव पे मौजूद है भोजपुरी के सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी, और इनको भोजपुरी के हिट मशीन भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके गानों के बारे में और आगामी मूवी के बारे में कि किस मूवी में ये काम करेंगे। और भोजपुरी जगत में इनके लड़के सूरज रंग रसिया भी आए हुए हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि सूरज रंग रसिया भी आए हुए हैं, और हमें जानना है कि क्या सूरज रंग रसिया भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपना जगह बना पाएंगे। रसिया जी, स्वागत है आपका। देखिए, आपका चैनल को भी मेरी तरफ से नमस्कार है, और ख़ास करके जो भी हमारे श्रोता हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उन लोगों को चरण छू के प्रणाम है। अब रही बात, आप पूछ रहे हैं मेरे बेटे के बारे में जी। तो मेरा बेटा जो है इस समय BA2 कर लिया। अब रही बात, इस लाइन में वो भी लड़का आ चुका है जी। और थोड़ा बहुत तो गा ही रहा है। बहुत सारे उनके गाने भी आए हुए हैं जी, और बहुत सा एल्बम उसका आया हुआ है, शूटिंग भी आया हुआ है, अच्छा गा रहा है। लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि इस लाइन में आना चाहिए,
लेकिन डिमांड उस लड़का का भी मेरा हो रहा है। तो मैं अपना चाहूँगा कि अपने बड़े बेटे को मैं यहाँ कुछ दिन रख करके कुछ टैलेंटी और डलवा करके मैं सीधे बम्बई ले जा करके बम्बई में शिफ्ट कर दूँ। तो क्या आप उनको आने वाले कल का हीरो बनाएंगे भोजपुरी में? देखिए, उस तरह का मेरा बेटा का चेहरा है। आप नेट पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ये मेरे बेटा का चेहरा हीरो जैसा है कि नहीं है। शायद कोई हीरो होगा कि वो भी फेल हो सकता है मेरे बेटे के सामने। उस तरह का उसका चेहरा भी है, हाइट भी है और बॉडी भी है। जी जी। रसिया जी, कहा जाता है कि 90s में आप सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन अभी आप जो है लोकल ग्राउंड पे आ चुके हैं और ग्राउंड पे ही आप गाना गा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने का आपका कारण क्या था? ऊपर का जो बात है, जब तक रील वाला कैसेट चलता था तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद से सीडी आया, वो भी बढ़िया था। बाद में अपना यूट्यूब आ गया, नेट आ गया। बहुत सा सिनेमा हॉल बंद हो गए, बहुत सा सिनेमा हॉल बंद हो गए। अब रही बात, सब कोई अपने मोबाइल पे पिक्चर देख रहा है, मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। तो पिक्चर जाने की क्या ज़रूरत है जब मैं घर पे मंगा सकता हूँ। लेकिन अब रहा सवाल पिक्चर की बात, तो पिक्चर हम लोग किए हैं लॉकडाउन कम से कम 2 साल रह गए, जिसमें आधा पिक्चर हम लोग किए हैं, जिसमें एक में मैं और कौन सा मूवी है वो? माई के प्यार। अच्छा। और एक है आचरा के छाँव में। आचरा के छाँव में 75% शूटिंग हो चुका है, 25% रुका हुआ है। तो हम उसमें तो कुछ इंटरफेयर किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर पैसा लगाया है अब वो जाने किसको किस समय बुलाएंगे और किसको क्या। तो क्या आचरा के छाव में जो मूवी है उसमें आपका भी गाना है? कोई गाना नहीं है, मैं मेन भूमिका मेरा है आचरा के छाव। अच्छा, मतलब उसमें मेन हीरो आप होंगे? जी मैं हूँ। अब पवन सिंह जी साइड एक्टर के रूप में? नहीं, पवन जी हैं हमारे दूसरे पिक्चर में। किस मूवी में? दुपट्टा वाला। दुपट्टा वाली में? जी, उसमें पवन जी है। अच्छा। और मैं हूँ, बराबर का रोल है हम लोग का। और ये जो पिक्चर है मेरा सोलो अपना है। अच्छा, कहा जाता है कि शराब ने आपको बर्बाद कर दिया और शराब ने आपको धरातल पे ला के छोड़ दिया, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों ने आपको बर्बाद कर दिया। तो इस पे आपका क्या राय होगा? किसने आपको बर्बाद किया, शराब ने या फिर लड़कियों ने? देखिए, मुझे शराब लोग कहते हैं, मैं जो भी एक्शन करता हूँ, जो भी शराब का गाना गाता हूँ या गम भरा गाना गाता हूँ, मैं उसमें डूब जाता हूँ। और जो मैं एक्शन करता हूँ ना, तो लोगों को समझ में आता है कि शराब पीते हैं। अच्छा। अगर शराब पीना ही होगा तो चौक चौराहे रोड पे हम थोड़ी जाएंगे। अगर पीना होगा तो हम स्पेशल मंगा करके अपना बैठेंगे, पिएंगे, खाएंगे, जाएंगे। धरातल वाली बात नहीं है। मैं किसी लड़की से लव नहीं किया। लव करने का मतलब हुआ उसका ज़िंदगी जब मैंने बर्बाद कर दिया तो मैं उसी से शादी कर दी। लेकिन लोग ये समझते हैं कि मैं जब गम भरा गीत गाता हूँ तो लोग समझते हैं किसी लड़की के चक्कर में राधेश्याम रसिया गम में डूबे रहते हैं। आपको भोजपुरी का हिट मशीन कहा जाता है और कहा जाता था, लेकिन भोजपुरी के हिट मशीन को ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी का हिट मशीन जो है ठंडा हो गया और आज के दौर में भोजपुरी का हिट मशीन बिल्कुल ठंडा हो चुका है? देखिए, मैंने बीच में छोड़ दिया था, ऐसे अश्लील सब गीत गाया है जिसका जवाब नहीं है। रात मेरा छपरा में प्रोग्राम था, ये अपना खेसारी बाबू के बगल में, बगल में मजलिसपुर है, वहाँ पे मेरा कार्यक्रम था रात 12 तारीख। प्रोग्राम मैंने करके आया, लेकिन स्टेज पे देखना चाहिए कोई भी कलाकार को कि कितने औरतें और कितने लड़कियाँ और कितने माता बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन इस पर ये लोग नज़र नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। अब मैंने रात एक गाना सुना किसी और का था कि तोरा के ठेल दे, लास्ट में वो जना दिया है, एक हाथ में ठेल दे, वो जनाया है चूड़ी के ऊपर। और चूड़ी पर तो मैंने एक नहीं 5 गाया, और सबसे पहले चूड़ी हरवा रे चूड़ी डाल दे सरका के, ये मैंने गाया। अच्छा, थोड़ा सा इस गाने को सुनाइए। इस गाने को सुन के काटी दर्शक सुनना चाहेगी और मैं भी सुनना चाहूँगा आपके इस गाने को। सबसे पहले चूड़ी पे मैंने गाया। अच्छा। कि जनी पहिनाऊ चूड़ी
जनी पहिनाऊ चूड़ी जोर से दबाई के चूड़ी हारावारी तनी ढाल दी सरकाई के चूड़ी हारावारी चूड़ी डाल दी सरकाई के। मैंने तो चूड़ी का पहले ही वर्णन कर दिया जी जी। लेकिन रात जो गाना सुना तो कॉपी लोग मेरा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आज के डेट में ये अपना मनोज राठौर सुर संग्राम में रहने वाला आदमी समझना चाहिए कि आज के डेट में राजा करेजा में समाज। मेरा गाना उठा करके गाए हैं, मेरे गाने से वो गाए हैं तो मुझे नुकसान नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मैं हिट हो गया उस गाने से, लेकिन जहाँ जहाँ उनका गाना बज रहा है तो लोग जान चुका है कि राजा करेजा में समाज अपने जमाने का हिट गाना हुआ करता था। सारी दुनिया जानती है। वो समझ रहे हैं कि मैं गा दिया तो गा दिया, लेकिन नहीं। आप अपना टैलेंट ही छोड़िए, अपना एक चीज़ छोड़िए, अपना एक चीज़ गाइए कि आपका कोई नकल करे। और नकल करना है तो बड़ा अकल से करना पड़ता है। नकल जो किया जाता है तो बहुत अकल से किया जाता है, नहीं तो शकल लास्ट में खराब हो जाता है। तो पहला वार्निंग तो मैं दे चुका हूँ कि खैर मेरा कोई भी गाना कोई गाए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन हिट गाना गा रहे हैं तो उससे मेरे कोई फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग समझ रहे हैं कि बस रसिया जी गा रहे हैं, उन्हीं का गाना है। आप समझ रहे हैं कि मुझे लोग जाने, ठीक है। बेवफाई वाले गाने कुछ नहीं है ना, बेवफाई वाला आपका गाना आज भी लोग सुनते हैं। देखिए बेवफाई में तो लाखों से ऊपर मैं गाना गाया, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने हैं जिसको चाहना चाहिए। देखिएगा इस गाने को एक लाइन में सुना रहा हूँ, इसमें भाव क्या है। तू हमारा कहीं करार ना पैबू, हमारा कहीं करार ना पैबू। आपको बताऊँ, आपकी बीवी होती तो बताता मैं। अरे बाह पा जही बुतू, यानी बाह पा जही बुतू, अब बहिया के हार ना पैबू। क्या बात है। बाह पा जही बुतू, लेकिन बहिया के हार ना पैबू। छोड़बू हमरा के तो कहीं करा ना पैबू। डाली ने डाली, डाली पे नजर डाली। आप गिनती कीजिएगा, पत्रकार हैं, मैं बोल रहा हूँ कितना बार डाली बोल रहा हूँ, आपको गिनती करके बताना है। क्योंकि आपके चैनल पर मैं आज 13 तारीख हो गया है जी। और आज हम हैं रसिया सर्विस सेंटर पे हूँ। हमारे आस मोहम्मद जी हैं, हमारे बड़े भाई मानता हूँ। हमारे असीम जी हैं, मैं उनको चाचा मानता हूँ। इधर हमारे एक छोटे भाई अजय भी हैं, एक छोटा मेरा अनुज नौसाद भी है। तो ये ग्रुप मेरा चल रहा है। तो आपको गिनना है और मुझे प्रोग्राम में जाना है, यही बात कर के मैं कट करूँगा। डाली ने डाली, आप गिनती कीजिएगा डाली कितना बार बोला। डाली ने डाली, डाली पे नज़र डाली, जिसने भी डाली वो बुरी नज़र डाली। जिस डाली पे मैंने नज़र डाली उस डाली को किसी माली ने काट डाला। आप शहर था ये छोटा मोटा, अच्छा, आपके चैनल के लिए मैं कम से कम इतना तो डाल। किस डाली पे आपने नजर डाला था कि उसने आपको कतर डाला? देखिए डाली ने डाली, डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली उस डाली पे बुरी नज़र डाली, बुरी नज़र डाली। और जिस डाली पे मैंने नज़र डाली उस डाली को किसी माली ने काट डाली। आपने किस डाली पे नजर डाला था कि माली ने उसको काट दिया? एक फूल था, वो फूल जो था या तो रात रानी उसको कहिए, नहीं तो गुलाब कहिए, नहीं तो गेंदा कहिए। एक फूल था, सुगंधित फूल था जी। तो किसी ने काट डाला तो काट डाला, इसमें क्या टेंशन है। तो उस फूल के लिए कोई एक गाना सुना दीजिए। मैं उस फूल को याद नहीं करना चाहता हूँ। और फूल मतलब क्या, मैं किसी प्यार नहीं किया हूँ। मैं भी उसी फूल की बात कर रहा हूँ जिस फूल की बात आप कर रहे हैं रसिया जी। एक फूल का गान, उस फूल के लिए आप एक गाना सुना दीजिए, दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं, आपके फैन सुनना चाह रहे हैं। देखिए, बहारो फूल बरसाओ, समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी प्यार किए होंगे ना, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, सब लोग करते हैं ना, बिल्कुल सही।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारो फूल बरसाओ, मेरा नजराना आया है, मेरा महबूब आया है। देखिए मैं कार्यक्रम निकल रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और बगल में हमारे दिखाई दे दिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वसीम चाचा जी बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। जो लड़का मैंने बोला इसका नाम नौशाद है, जी। ये मेरा छोटा अनुज छोटा बेटा बराबर है। और